दे रंग। इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कभी श्रीगंगानगर का यह इलाका बहुत हरा भरा था। ऋग्वेद के अनुसार श्रीगंगानगर की धरती से होकर सरस्वती नदी बहती थी, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती थी। समय के साथ साथ सरस्वती नदी सूख गई और राजस्थान का बहुतेरा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो गया। इतिहासकार डॉक्टर एस.सी. मिश्रा ने अपनी पुस्तक स्टडी सिख ऑफ गंगानगर में इस बात का उल्लेख किया है कि बीकानेर रियासत के शासकों द्वारा समय समय पर अंग्रेजों की मदद करने की एवज में सन 1861 में हिसार क्षेत्र के 42 गांव बीकानेर रियासत को दे दिए गए थे, जिसमें 1936 घर थे और 9,562 लोगों की आबादी थी। इनमें ज्यादातर आबादी सिखों की थी। सिख मार्शल कौम ने पहले बीकानेर रियासत की सेना में अपनी सेवाएं दी और बाद में जब नहर का पानी यहां आया तो यहां की धरती को अपनी मेहनत से सरसब्ज कर दिया। श्रीगंगानगर राजस्थान का उत्तरी छोर है, जो कि पाकिस्तान और पंजाब की सीमा से लगता है। राजस्थान का धान का कटोरा भी श्रीगंगानगर जिले को कहा जाता है। यहां पर नहर का पानी आने के बाद ज्यादातर पंजाब से आए सिखों ने इस रेगिस्तानी इलाके को आबाद कर दिया। श्रीगंगानगर जिले का यह इलाका बहावलपुर स्टेट के नवाब के अधीन था, परंतु इस बियाबान रेगिस्तान की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। बीकानेर रियासत के एक सेनापति हिंदूमल ने बहावलपुर स्टेट के इस इलाके पर आक्रमण करके बीकानेर रियासत को वहां तक बढ़ा दिया जहां आजकल हिंदूमल कोट कस्बा है। इसी जगह पर सेनापति हिंदूमल की मृत्यु हो गई और इसलिए इस जगह को हिंदूमल कोट कहा जाने लगा। श्रीगंगानगर शहर 26 अक्टूबर 1927 को वजूद में आया। इससे पहले यहां राम सिंह सहारण का घर था और इसे रामू की ढाणी के नाम से जाना जाता था। बाद में इस इलाके को पुरानी आबादी कहा जाने लगा। सन 1899 और 1900 में बीकानेर रियासत में भीषण अकाल पड़ा। तब यहां बीकानेर के 21वें शासक गंगा सिंह जी का राज था। उस समय गंगा सिंह जी ने एक अंग्रेज इंजीनियर A.W.E. स्टैंडले और चीफ इंजीनियर R.G. कैनेडी के साथ मिलकर सतलुज नदी का पानी एक नहर के माध्यम से यहां तक लाने के लिए सतलुज घाटी परियोजना बनाई, परंतु बहावलपुर स्टेट के नवाब की आपत्ति के बाद यह मामला खटाई में पड़ गया। बीकानेर रियासत के अंग्रेजों के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, इसलिए इस मामले में लॉर्ड कर्जन ने हस्तक्षेप किया और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, बहावलपुर के नवाब तथा अंग्रेजों के बीच 4 सितंबर 1920 को एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ और सतलुज दरिया के पानी को राजस्थान में लाने का रास्ता खुल गया। 5 दिसंबर 1925 को फिरोजपुर में कनाल हेडवर्क्स का नींव पत्थर रखा गया और 143 किलोमीटर यानी 89 मील लंबी नहर का निर्माण करके राजस्थान और पंजाब की सीमा पर शिवपुर हेड से राजस्थान में पानी छोड़ा गया। इसका औपचारिक उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। राजस्थान में पानी छोड़े जाने के बाद महाराजा गंगा सिंह जी ने पास के खेतों में हल भी चलाया था। इस अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय भी उपस्थित थे। इस प्रकार से महाराजा गंगा सिंह जी बहादुर के अथक प्रयासों से धोरों की इस धरती को नया जीवन मिला। उसी समय यहां पर एक शहर बसाने की योजना बनाई गई, जिसका नक्शा फ्रांस से बनकर आया था और पेरिस शहर के नक्शे से प्रभावित था। श्रीगंगानगर शहर को आधुनिक भारत की पहली वेल प्लान्ड सिटी भी कहा जाता है। महाराजा के नाम पर रामू की ढाणी को श्रीगंगानगर का नाम दिया गया। पहले यह इलाका बीकानेर रियासत की सूरतगढ़ निजामत के अधीन आता था। बाद में इसे अलग करके श्रीगंगानगर जिला बनाया गया। सन 1994 में श्रीगंगानगर जिले को 2 भागों में बांटकर हनुमानगढ़ को अलग जिला बना दिया गया।
साधुवाली हेड से जब आप गंगानगर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मिलती है गाजर मंडी। एक बैग में 50 केजी गाजर आती है और लगभग यहाँ डेली के 15,000 बैग डेली आते हैं। और यहाँ से अपने जो साधुवाली जो एरिया है, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के एरिया तक की गाजर यहाँ पे साधुवाली तक आ रही है। कितनी पुरानी है ये मंडी? सर आज से कम से कम 25 साल हो गए यहाँ पे मंडी को चलते हुए। 25 साल पहले यहाँ गाजर की आवक जो रहती थी, कम से कम मान के चलो आप 2 से 3,000 बैग आते थे और अब यहाँ से 15 से 20,000 बैग डेली आने लगे यहाँ पे। और कहाँ कहाँ जाती है यहाँ की गाजरें? सर यहाँ से गाजर पटना, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, MP तक जाती है सर यहाँ से गाजरें। ये है गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल, जहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की थी और उसके बाद केवल रेलवे लाइन को पार करने के बाद मैं इतिहास में MA करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर में चला गया था। श्री गंगानगर में आज़ादी के बाद से ही शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सजग थे लोग। आज़ादी से पहले ही जैसा कि आपने बताया, गंगा सिंह जी का जो है वो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण रहा। तो आज़ादी से पहले 1946 में सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो बाद में 1954 में डिग्री कॉलेज और 1968 में PG कॉलेज बना। आज उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉयज़ कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जो इस जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। चौधरी बल्लूराम गोदारा गर्ल्स कॉलेज की स्थापना भी 1960 में हुई थी और वो भी जिले का सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज है। उसमें 2,500 से ज़्यादा छात्राएं पढ़ती है। इसके अलावा 50 के दशक के उत्तरार्ध में और 60 के दशक के पूर्वार्ध में प्राइवेट सेक्टर में भी कई अच्छे बड़े कॉलेज स्थापित हुए, जैसे GL बिहानी SD कॉलेज है, श्री गुरु नानक खालसा कॉलेज है और MD कॉलेज है, जिसे आजकल DAV कॉलेज के नाम से जाना जाता है। गर्ल्स कॉलेजेस भी काफ़ी स्थापित हुए यहाँ, जैसे आत्मवल्लभ जैन कॉलेज है, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज है, डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज है, रोडवंश कॉलेज है और अभी हाल ही में अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज की स्थापना भी हुई है। और इसके अलावा कई IAS और IPS भी यहाँ से निकले हैं। सुरेंद्र सोलंकी मुझे ध्यान में आ रहे हैं, और एक PT जैन जो IPS, और एक कुलविंदर सिंह कंग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमेंटेटर रहे थे, वो भी इस कॉलेज की प्रोडक्ट है। यहाँ पर वास्तव में कॉस्मोपॉलिटन सिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर पंजाबी कल्चर भी, हरियाणी और राजस्थानी कल्चर का भी संगम रहा है और सभी की मिलीजुली संस्कृतियाँ यहाँ पर पनपी है और विकसित हुई है, और उसका प्रभाव कॉलेज शिक्षा पर भी, विद्यार्थियों पर भी पड़ा है। 3 साल का था जब यहाँ पर गंगानगर में आया था और उसके बाद तब से ये बस मेरे दिल में बस गया। लेकिन कोई दिल का हिस्सा है जो वहीं रह गया है। वहाँ की भाषा, वहाँ के लोग, वहाँ का प्यार। जिस घर में मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था, उनकी माओं का अपने बेटों से ज़्यादा मुझे प्यार देना, वहाँ के बड़े बड़े लस्सी और छाछ के गिलास, और वहाँ की 3 पुली, उसके ब्रेड पकौड़े, वहाँ का स्कूल्स, वहाँ का क्रिकेट, एवरीथिंग इज सो डीपली एच्ड इन मी। और वो शायद मेरे जीवन के अंतिम समय तक मेरे साथ रहेगा। कुछ गुदगुदाहट सी होती है, गंगानगर के लोग कहीं मिल जाएं, फ़ोन पे कुछ बात कर लें कि मैं गंगानगर से हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरे घर का ही कोई इंसान मिल गया मुझे, और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। और वहाँ की बड़ी इनोसेंट से तरीके प्यार करने के, बहुत सादा, बहुत देसीपन, विच इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। और वहाँ की अलग अलग लैंग्वेजेस, मुझे बिल्कुल पंजाबी नहीं आती थी, ते हले मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता पंजाबी जो गल करनी चाहिए थे, और उतनी खुशी मैंने बागड़ी में बात करने में हुआ है, क्यों भी बात करनी हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे बड़ा प्रोग्रेसिव लगता है गंगानगर। वहाँ के बच्चे बच्चियाँ सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल समझते थे शुरुआत में 25-30 साल पहले, तो बड़े दम लगा के उसको एग्ज़ाम को निकाला करते थे। बट आज मैं उम्मीद करता हूँ कि गंगानगर पूरा 360 देख सकता है इंडिया को, इकोनॉमी को, वर्ल्ड को, और वहाँ के बच्चे खूब बढ़िया प्रोग्रेस करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी है यहाँ पर। पहले पूर्व में क्या होता था, यहाँ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, तो हमारे खिलाड़ियों को पंजाब का रुख करना पड़ता था, जैसे पटियाला, लुधियाना, जालंधर। लेकिन आज श्री गंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एथलेटिक्स ट्रैक है, जो कि खेलो इंडिया योजना में बनाया गया है। लगभग 7 करोड़ रुपए इस पे खर्च आया है। आज
जैसे पूर्व में यहाँ के खिलाड़ी दूसरी स्टेट में जाते थे, आज दूसरी स्टेट के खिलाड़ी यहाँ अभ्यास करने आते हैं। और कोई खास ऐसे खिलाड़ी हो जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की हो तो उनके बारे में बताइए। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पे तो हर प्रतिवर्ष लगभग 8-10 खिलाड़ियों के मेडल आते हैं, जिनमें खेलो इंडिया में आए हैं मेडल, खूब आए हैं, जिनमें प्रदीप कुमार ने पार्टिसिपेट किया था। हरीश का खेलो इंडिया में जेवलिन थ्रो में मेडल था, सोनू 1500 मीटर में मेडल था, और एक अभी बाहर के दूसरे राज्यों के भी खिलाड़ी हैं जिनमें काफ़ी मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी हरमिलन बैंस भी यहीं अभ्यास कर रही है, जो कि नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है 1500 मीटर में। श्रीगंगानगर शहर ने खेलों की दृष्टि से बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कमलजीत संधू, जिन्हें कि बाद में अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वो श्रीगंगानगर के नज़दीक गांव 13Z की रहने वाली। गंगानगर के नज़दीक गांव चकचारी चोटी के कर्नल A.S. चीमा 20 मई 1965 को एवरेस्ट पर चढ़े थे। इसके अलावा रिपु दमन सिंह, जिन्हें कि द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो भी इसी शहर के रहने वाले हैं। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से जो लोग आए, विशेष रूप से सिंध से, औरंगाबाद से, मिंचनाबाद से, उन लोगों ने गंगानगर में आकर रामलीला का मंचन शुरू किया और रामलीला के मंचन से ही आगे स्टेज कलाकार हुए, जिसमें देशबंधु शर्मा, देशराज जसूजा, मास्टर नथुराम जी, संतलाल जी वैद और गौरी शंकर गौरिया, बड़े बड़े अच्छे कलाकार गंगानगर से हुए। जैसे जगजीत सिंह गज़ल गायक जो हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, हमारे श्री गंगानगर से ही वो यहाँ से गए। उसके बाद योगेश छाबड़ा फिल्मों में अच्छा नाम कमाया, उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी कमाया। संतोख ने भी बड़ा नाम कमाया, जैसे चन्नावे घर आ जावे, ये गीत संतोख सिंह का खुद का कंपोजिशन है। ये है गजल सम्राट जगजीत सिंह की जन्मस्थली। कल भी आए थे, कार भर के देख के गए थे। इसके बर्थडे पे भी आते हैं सारे लोग। 8 फरवरी को इनका बर्थडे होता है। 8 फरवरी को। तो कैसी फीलिंग लगती है आपको? बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम रहने लगे ना, जैसे हमें धीरे धीरे पता चलने लगा, फिर अच्छा लगने लगा। पहले से तो अजीब सा लगता था, जैसे लोग आते थे इनको देखने के लिए, फिर हमें भी इंटरेस्ट होने लग गया इनके बारे में। पहले आप कह रहे हैं कौन आ जाते सवेरे सवेरे, है ना? जैसे हम आए, हमें पता लगा कि ये फ्लैट है उनका, इसमें इनका जन्म हुआ था। सोनारा डूंगर जू चिमके रेतडली राडे, पन्ना जू जड़ियोड़ा जिनमें, पन्ना जू जड़ियोड़ा जिनमें मरुदर थारा केर माने, मरुदरी धोरारी धरती प्यारी लागे जी। ये घर है रविंद्र कौशिक का, जो पाकिस्तान में भारत के एजेंट बनकर गए थे, जिन्हें इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी और इन पर एक फिल्म भी बनी थी, एक था टाइगर। ये 4 बहन भाई थे। इनके पापा का नाम जितेंद्र नाथ शर्मा कौशिक और माता आंवला देवी कौशिक, जो बस्सी के रहने वाले थे। इनका नाम रविंद्र कौशिक और छोटे भाई का नाम राजेश्वर नाथ कौशिक था। और 2 इनके सिस्टर थी, जो एक सिस्टर इनकी बड़ी थी और एक सिस्टर छोटी थी, सबसे छोटी थी। मैं उनसे काफ़ी छोटा था। क्या खेलते थे? घर के गली में अंदर इकट्ठे हो गए, कभी गोली, कोई बॉल वगैरह, कोई इस तरह के बच्चों वाले खेल, छोटे छोटे गुल्ली डंडा भी चलता था। उस समय फुटबॉल खेलते थे गली के अंदर। इधर पास में हमारे ग्राउंड है बहुत बड़ा, उस ग्राउंड के अंदर भी हम खेलने जाया करते थे। तो नेचर कैसा था छोटे? बहुत बढ़िया था ये उनका, सारे परिवार बहुत अच्छे परिवार था। आपको फिर कब पता लगा कि वो यहाँ से कहीं चले गए? नहीं जी, हमें पहले पता ही नहीं था वे कहाँ गए, क्या जी वो बाहर हैं, बस कुछ नहीं बताते थे। तो हम भी छोटे थे। जब बड़े हुए
तो बाद में जब उनकी डेथ हुई उसके बाद में हमें पता चला कि ये कारण हुआ, वो तो शहीद हो गए। जिस गली में रविंद्र कौशिक का घर था वहीं हमारा ये पैतृक घर था जहां मेरा जन्म हुआ था। आजकल हम शालीमार बाग, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर में इस जगह पर रहते हैं। श्रीगंगानगर शहर बहुत प्लानिंग के साथ बनाया गया था, वैसे ही इसका बाजार भी बहुत आधुनिक तरीके से बना था। बाजार के बारे में बता रहे हैं स्वर्ण व्यापारी संजय मगलानी। श्री गंगानगर में गोल बाजार ही एक मार्केट होती थी जिसमें सब कुछ मिलता था और मार्केट यही ख़त्म हो जाती थी। इसमें उसके बाद रावलपिंडी ज्वेलर भी आया, फिर न्यू लाइट ज्वेलर आए और कई ज्वेलर आए, कई कपड़े की दुकानें खुली। सब कपड़े में और गहनों में पूरे इलाके में श्री गंगानगर ही एक था जहाँ पूरी चीज़ मिलती थी। गोल बाजार के बाद रविंद्र पथ बढ़ने लग गया, उसके बाद दयानंद मार्ग बढ़ने लग गया, गंगानगर में इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई, फिर रिको भी आ गया, जेसीटी मिल बनी, शुगर फैक्ट्री बनी, तो इसके साथ गंगानगर ने खूब तरक्की की। गंगानगर से बाहर सोच भी नहीं सकते बचने का, गंगानगर ही बढ़िया है हमारे लिए। आपको कैसा लगता है गंगानगर? प्यारा नहीं लगता, सबसे प्यारा लगता है गंगानगर, सबसे प्यारा। उस शहर से मैंने बहुत सीखा, उस शहर को मैंने प्रभावित भी किया, मैं उससे प्रभावित भी हुआ। मैं एक सीधे सरल जीवन शैली का आदमी था। वहां ईव टीजिंग नहीं है, लड़कियों से कोई छेड़छाड़ नहीं है, लड़की खुला घूमती है, प्रगतिशील समाज है वो। ये मुझे और कॉलेज की तुलना में ज्यादा और शहरों की तुलना में ज्यादा अच्छा लगा। वो बाहर के और शहर के अंदर के जो लोग थे उनके बीच में फर्क नहीं करते। बाहर से कोई आया अच्छा आदमी है उसकी इज्जत होती थी। बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं थी, पढ़ने का शौक था, लड़के लड़कियां सब कैरियर बनाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्रगतिशील विचारों की हैं, कर्मठ हैं और एक दूसरे से सहयोग करना चाहते हैं, मस्ती चाहते हैं, आनंद भी चाहते हैं, लेकिन क्रियाशील भी हैं। ऐसा गंगानगर, ऐसा शहर में मेरे बच्चे पले और उन्होंने बहुत कुछ उस संस्कृति से, वहाँ के विचारों से, वहाँ की जीवन शैली से सीखा। तो दोस्तों, ये था मेरे शहर श्री गंगानगर का फीचर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अवश्य पसंद आया होगा। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। कुलविंदर सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कंग दे रंग।